ने देखा क्या हुआ कश्मीर में। जो कुछ कश्मीर में हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर। सभी भारतीय आपके साथ है। सिर्फ भाषण देने से कहने से काम नहीं। ऐसे लोगों को सिर्फ मारना कोई हल नहीं है। ऐसे लोगों की शिनाख्त होनी चाहिए। आतंकवादियों का कोई धर्म, कोई जाति, कोई मजहब नहीं होता। बैंड उठा फिर उसे गोली मार, साले को वैसे ही सजा मिलनी चाहिए। आप उसे पहचानो, उसे पकड़ो और ऐसी सजा दो कि पूछते याद रखे। साल उधेड़ देना चाहिए और उसे जिंदा जला देना। हम नहीं चलेगा। आज आपको कार्रवाई करके दिखानी होगी और कोई एक आवाज नहीं उठाएगा। जो कुछ कश्मीर में हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। उसे सिर्फ एक आतंकवादी हमला कहना यह कहीं तक जायज नहीं है और यह हिंदुस्तान के लिए, यह भारत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे लोगों को सिर्फ मारना कोई हल नहीं है। ऐसे लोगों की शिनाख्त होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। इनके पीछे जो खड़े हैं उनकी पहचान होनी चाहिए और इनको पकड़कर ऐसी सजा देनी चाहिए कि इनकी पुश्ते याद रखे और ऐसा कोई करने से पहले एक बार सोचे और उसकी हिम्मत न हो ऐसा करने की। आपने देखा क्या हुआ कश्मीर में। नाम पूछकर गोली मारी गई। पैंट उतार कर देखा गया कि यह हिंदू है कि मुसलमान है, फिर गोली मारी गई। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा पहले भी आपने खबर सुनी होगी कि चलती ट्रेन में आरपीएफ के एक जवान चेतन सिंह ने नाम पूछकर गोली मार दी और वहां भी इंसानियत शर्मसार हुई थी। आतंकवादियों का कोई धर्म, कोई जाति, कोई मजहब नहीं होता। किसी मजहब, किसी जाति से आप जोड़कर उसे नहीं देख सकते। आप अगर आतंकवादी का कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसे वही सजा दीजिए जो आतंकवादियों के लिए सजा है। उन्हें सूली पर टांग दीजिए, उन्हें ऐसी सजा दीजिए कि जो देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाए। आज कोई सवाल जवाब नहीं होगा, कोई पक्ष विपक्ष नहीं होगा। पूरा देश, पूरा भारत एक साथ है, उन हिंदू भाइयों के साथ है जिनकी हत्या की गई। धर्म पूछकर, नाम पूछकर, पैंट खुलवाकर देखा गया, फिर उनकी हत्या की गई। सारा देश, सारा मुसलमान उन भाइयों के साथ है। जिस तरह से यह नरसंहार हुआ है और बिखर गया, यह कोई आंकड़ा नहीं है कि इतने लोगों की जान गई, इतने लोगों को मारा गया। यह पूरी इंसानियत की जान गई है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि अगर किसी निर्दोष की आपने हत्या की तो मानो आपने पूरी इंसानियत की हत्या की। अगर किसी निर्दोष आदमी को आपने बचाया, किसी इंसान को बचाया, तो मतलब आपने पूरी इंसानियत को बचाया। आप धर्म से जोड़कर, जाति से जोड़कर नहीं देख सकते इसे। आप उसे पहचानो, उसे पकड़ो और ऐसी सजा दो कि पूछते याद रखे। अगर कोई देश इसमें शामिल है, चाहे पाकिस्तान हो या कोई हो, उसके घर में घुसकर पूरे देश को बर्बाद कर दो। हम सभी भारतीय आपके साथ हैं। सिर्फ भाषण देने से, कहने से काम नहीं चलेगा। आज आपको कार्रवाई करके दिखानी होगी। कोई मामूली आतंकवादी हमला नहीं है। जिस तरह से हंसता खेलता परिवार बिखर गया, यह कोई आंकड़ा नहीं है कि इतने लोगों की जान गई, इतने लोगों को मारा गया। यह पूरी इंसानियत की जान गई है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि अगर किसी निर्दोष की आपने हत्या की तो मानो आपने पूरी इंसानियत की हत्या की। अगर किसी निर्दोष आदमी को आपने बचाया, किसी इंसान को बचाया, तो मतलब आपने पूरी इंसानियत को बचाया। आप धर्म से जोड़कर, जाति से जोड़कर नहीं देख सकते इसे। आप उसे पहचानो, उसे पकड़ो और ऐसी सजा दो कि पूछते याद रखे। अगर कोई देश इसमें शामिल है, चाहे पाकिस्तान हो या कोई हो, उसके घर में घुसकर पूरे देश को बर्बाद कर दो।
हम सभी भारतीय आपके साथ हैं। सिर्फ भाषण देने से कहने से काम नहीं चलेगा। आज आपको कार्रवाई करके दिखानी होगी और कोई एक आवाज नहीं उठाएगा। आज पूरा देश एक साथ खड़ा होगा, कोई पक्ष कोई विपक्ष नहीं होगा, क्योंकि यह जो हमला हुआ है धर्म पूछकर, जाति पूछकर, पैंट खोलकर, यह सिर्फ एक जाति के साथ नहीं, यह सिर्फ हिंदू भाइयों के साथ नहीं है, यह पूरे भारत की बेइज्जती है। इसमें पूरे देश की बेइज्जती है। आज पूरा देश शर्मसार है। आज एक ट्रेंड जो चलाया जा रहा है, जिससे देखकर यह लग रहा है कि इसमें, इस आतंकवादी हमले में देश के सभी मुसलमान दोषी हैं। एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है, एक माइंडसेट बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो जिन्होंने यह काम किया है वह मुसलमान हो ही नहीं सकते। उनकी एक अलग जाति है, आतंकवादी, दरिंदे, हैवान, शैतान, जिनका कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। ऐसे लोगों को जिंदा जला देना चाहिए। ऐसे लोगों को ऐसी सजा देनी चाहिए जिन्हें देखकर जो हमारे हिंदू भाई इस दुनिया में नहीं है, उनकी आत्मा को चैन सुकून मिले। आप बताएं कि ऐसी जगह वार किया गया जहां लोग अपने परिवार के साथ घूम फिर रहे थे, जहां पर अपनी पत्नी के साथ लोग घूम रहे थे, बच्चों के साथ घूम रहे थे। कश्मीर, जिसे देश का जन्नत कहा जाता है, उस जन्नत में इस तरह से नरसंहार करके उसे दोजख बना दिया है इन दरिंदों ने, इन हैवानों ने, इन शैतानों ने। जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। आज किसी पे कोई कटाक्ष नहीं होगा, कोई सवाल नहीं होगा कि आखिर यह कैसे घुसे। आखिर कश्मीर में दिल दहला देने वाली इस हरकत के पीछे कौन है? सरकार जल्द से जल्द उसे ढूंढेगी और ढूंढकर ऐसी ठोस कार्रवाई की जाएगी कि नस्लें याद रखेंगी इस कायराना हमले के पीछे आखिर कौन है, किसकी साजिश है। क्योंकि यह सिर्फ 4 लोगों का काम नहीं हो सकता, यह बड़ी षड्यंत्र है, बड़ा हमला है। और इसमें आप आंकड़े देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि बस इतने हिंदू भाइयों की मौत हुई है, 3 मुस्लिम भाइयों की मौत हुई है। यह आंकड़ा नहीं है। आप सीधे समझे, भारत की मान, प्रतिष्ठा, इज्जत सब दांव पर है। इसमें भारत की अस्मिता दांव पर है। जहां पर उन दरिंदों ने हमारे हिंदू भाइयों का नाम पूछा, पैंट उतारा, फिर उसे गोली मारी। साले को वैसे ही सजा मिलनी चाहिए, खाल उधेड़ देना चाहिए और उसे जिंदा जला देना चाहिए।